हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका बहुत बहुत MIB में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन दोनों मैट्रिसेस को समझने के लिए आपको ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ट्रांसपोज का वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को जाके चेकआउट कर लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। ठीक है, तो इसका क्या खास बात होता है, ध्यान से देखिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। कब सिमेट्रिक होता है? जब ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। ठीक है, मतलब कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर वो अपने ट्रांसपोज के बराबर होता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो अगर आपको ए ट्रांसपोज के बारे में नहीं पता तो आप जरूर मेरे पिछली वीडियो को चेकआउट कीजिए। मैंने उसमें ट्रांसपोज को काफी अच्छी तरीके से समझाया था। ठीक है, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए ये कोई 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये अब इसका ट्रांसपोज हम निकालते हैं। ठीक है, ये ए है। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा ADE, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, ठीक, DBF, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा EFC। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये दोनों आइडेंटिकल है, तो ए ट्रांसपोज के बराबर हो रहा है, तो इसलिए ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। ठीक है, अगर आप ध्यान से गौर करें तो ये कौन सा एलिमेंट है? A11 है। ये कौन सा है? A12 है। ये कौन सा है? A13 है। ठीक, ये A21 है। ये A31 है। तो आप देख सकते क्या हो रहा है, A12 A21 के बराबर हो रहा है, A13 A31 के बराबर हो रहा है। ठीक है, ये कौन सा है? A23 है। ये कौन सा है? A32 है। तो A23 A32 के बराबर हो रहा है ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? Aij AJI के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अब हम जनरल फॉर्म में समझते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। आप देख सकते हैं, अगर एक कोई मैट्रिक्स है जिसका हर एलिमेंट Aij टाइप का है तो वो सिमेट्रिक तभी कहलाएगा इफ Aij इज इक्वल टू AJI। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ INJ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखते हैं। तो देखिए स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to -A। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई A मैट्रिक्स है। ठीक है, ABCDEF -D -E -F। ठीक, तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? A ट्रांसपोज हो जाएगा हमारे पास ABC, D इधर आ जाएगा, E इधर आ जाएगा, F इधर आ जाएगा, -D -E -F। ठीक, अच्छा अब आप गौर कीजिए, अगर हम इस ए मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, -1 से, तो क्या होगा? हर एलिमेंट को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे भाई स्केलर है ना, -1 स्केलर है, तो -1 से हम हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो करते हैं, ये हो जाएगा -A -D -E प्लस D -B -F प्लस E प्लस F -C। ठीक, तो प्लस को हम हटा देते हैं, तो ये दोनों मैट्रिसेस बराबर है। ठीक, बाय डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज -A के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन सारे एलिमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये सब बराबर आ रहे हैं। ठीक, गड़बड़ कौन सा एलिमेंट कर रहा है? डायगोनल एलिमेंट्स गड़बड़ कर रहा है ना। डायगोनल एलिमेंट्स गड़बड़ कर रहा है, इधर A है इधर माइनस है, B है माइनस B है, लेकिन दोनों बराबर है। तो बेसिकली A इज इक्वल टू -A। ठीक है, B इज इक्वल टू -B, C इज इक्वल टू -C, दैट इज A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0, C इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली डायगोनल एलिमेंट्स सारे 0 हो जाएंगे, है ना। तो आपको ये याद रखना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी होता है कि इसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल को देखिए, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है। डायगोनल एलिमेंट्स इसके सारे 0 हैं, और क्या हो रहा है, ये एलिमेंट इसका नेगेटिव है, ये एलिमेंट इसका नेगेटिव है, ये एलिमेंट इसका नेगेटिव है। ठीक है, मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है,
तो बेसिकली अगर ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका फॉर्म ए आई जे एम क्रॉस एम से हम डिनोट करते हैं, तो ये किसके बराबर होगा? नेगेटिव ए जे आई एम क्रॉस एम के बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम दो थ्योरम्स को देखते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज। ठीक है, ध्यान दीजिए रियल एंट्रीज होने चाहिए। देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, कोई भी अगर ए मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। मान लीजिए हम कोई बी मैट्रिक्स को ए प्लस ए ट्रांसपोज मानते हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, मतलब बी मस्ट बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज, तभी बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, है ना। तो चलिए बी ट्रांसपोज निकालते हैं। बी ट्रांसपोज क्या होगा? ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए प्लस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज क्या होता है? हमने पढ़ा था ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक, तो इसके ऊपर हम ये लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक, अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? ए खुद होता है ना। तो ए ट्रांसपोज प्लस ए दैट इज ए प्लस ए ट्रांसपोज दैट इज बी मैट्रिक्स। ठीक, तो हमें वापस बी मैट्रिक्स मिल रहा है दैट इज बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, मतलब बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जिसका मतलब है ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है इससे। दूसरे पार्ट को हम करते हैं। ठीक है, उसी मेथड का हम यूज करेंगे। ठीक है, कोई सी मैट्रिक्स हम मानते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब सी मैट्रिक्स कब स्क्यू सिमेट्रिक होगा? जब सी ट्रांसपोज माइनस सी के बराबर होगा, है ना। तो सी ट्रांसपोज हम निकालते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज दैट इज ए ट्रांसपोज माइनस ए। ठीक है, तो यहां से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ए माइनस ए ट्रांसपोज मिलेगा, है ना, दैट इज माइनस सी। तो सी ट्रांसपोज माइनस सी के बराबर हो रहा है, जो कि ये प्रूव कर रहा है कि ये सी मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है। बहुत आसान प्रूफ है, बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरे थ्योरम को देखते हैं। तो देखिए दूसरा थ्योरम क्या बोल रहा है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। अच्छा, कोई भी अगर मैट्रिक्स है हमारे पास ए, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब थोड़ा गौर कीजिए, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ए ही मिलने वाला है। कैसे? हाफ, इसको ब्रैकेट को हटाते हैं, हाफ ए प्लस हाफ ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और हाफ ए प्लस हाफ ए हमें ए दे देगा। ठीक है, तो ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, ये तो सिमेट्रिक है ना, पिछले थ्योरम में हमने इसको प्रूव किया था। ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये भी हमने पिछले थ्योरम में एस्टेब्लिश किया था। अब हमें ये प्रूव करना है कि हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। इसको हम बी मैट्रिक्स मान लेते हैं। ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ बी हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कब सिमेट्रिक होगा? जब ये सिमेट्रिक होगा, है ना। और ये कब सिमेट्रिक होगा? जब हाफ बी ट्रांसपोज के बराबर होगा, है ना। अब हमें क्या करना है? ये रिलेशन चेक करना है, ये हो रहा है कि नहीं, इसको चेक करना है। चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे। हाफ बी को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए बी क्या है, बी तो ये है ए प्लस ए ट्रांसपोज, और हमें पता है ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, मतलब बी सिमेट्रिक होता है। तो बी सिमेट्रिक होने का मतलब क्या? बी बी ट्रांसपोज के बराबर होगा, है ना। बी सिमेट्रिक है मतलब बी बी ट्रांसपोज के बराबर है।
तो बी को हम बी ट्रांसपोज से रिप्लेस करते हैं, है ना। अब आप ध्यान दीजिए, हमने ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी पढ़ा था। क्या था वो प्रॉपर्टी? के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। तो यही हो रहा है इधर, हाफ बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ बी का होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये रिलेशन हमारे पास बन रहा है, ठीक है, ये रिलेशन बन रहा है, मतलब कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हाफ बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये वाला पोर्शन हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। सिमिलरली आप इसको भी स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। एकदम एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है, इसको हम सी मैट्रिक्स मान लेते हैं, ठीक है। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी, तो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ सी हो जाएगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। ये कब स्क्यू सिमेट्रिक होगा? जब ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक। तो हाफ ऑफ सी क्या होना चाहिए हमारे पास? नेगेटिव हाफ ऑफ सी का ट्रांसपोज होना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये वेरीफाई करना है, चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। हाफ ऑफ सी क्या होगा? सी क्या है? ए माइनस ए ट्रांसपोज है, जो कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है लास्ट थ्योरम के हिसाब से। तो बेसिकली सी स्क्यू सिमेट्रिक होने के कारण सी विल बी इक्वल टू माइनस सी ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, हाफ ऑफ सी माइनस सी ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? माइनस को बाहर लेके आते हैं, माइनस हाफ सी ट्रांसपोज, जो कि बराबर होने वाला है माइनस हाफ ऑफ सी होल ट्रांसपोज के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये रिलेशन भी हमारे पास एस्टेब्लिश हो जाता है, जो कि ये प्रूव करते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। तो एनी मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस थ्योरम को हम इस तरीके से प्रूव करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल को देखते हैं इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमें पता है ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। हमने क्या सीखा था? ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये पूरा का पूरा, और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या होगा? ए प्लस ए ट्रांसपोज, 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 5 6, -1 -1 -2। और हमें हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज चाहिए, है ना। तो हाफ इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब हर एलिमेंट के साथ हमें हाफ मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं, 6 इंटू हाफ, इधर लिखते हैं 6 इंटू हाफ 3, 6 इंटू हाफ 3, 6 इंटू हाफ 3, -2 इंटू हाफ विल गिव अस -1। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमें मिल गया, जो कि ये है ना। अब हम ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या हो जाएगा? 3 minus 3 0, 5 minus 1 4, 1 minus 5 -4, -1 -1 0, ठीक है। हमें हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज चाहिए, है ना, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज चाहिए। तो हम हाफ मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, और हर एलिमेंट के साथ हमें हाफ को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 0 2 -2 0। तो ये है हमारे पास ए माइनस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। तो इन दोनों मैट्रिसेस को उठा के मैं इधर डाल देता हूँ, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो ए मैट्रिक्स को हमने इन दोनों मैट्रिसेस के सम के हिसाब से एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। तो क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है? ऑफ कोर्स ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है, आप देख सकते हैं। ये कौन सा एलिमेंट है? A12। ये कौन सा एलिमेंट है? A21। तो A12 A21 के बराबर हो रहा है ना। तो ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक बन रहा है? ये भी स्क्यू सिमेट्रिक बन रहा है। डायगोनल एलिमेंट 0 बन रहे हैं, है ना। और आप देख सकते हैं A12 और ये है A21, तो A12 इज इक्वल टू माइनस A21, तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक बन रहा है। और इन दोनों को अगर आप सम करेंगे तो आपको वापस ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। देख लीजिए, 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 - 2 1, -1 + 0 -1। तो ये क्वेश्चन में दिए गए सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है।
और इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के हिसाब से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैट्रिक्स का पूरा प्लेलिस्ट मैंने नीचे लिंक कर दिया है, आप ज़रूर जाके जिस टॉपिक में भी आपको डाउट है या आप सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए मैथमेटिक्स इज ब्यूटीफुल।